ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है और वो यही बताता है कि भली माइकी ने काजुटोरो को जान से मार डाला था, लेकिन उसको कभी भी अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि टेटा किसी ने अपने ही एक आदमी को फंसा दिया था। मतलब बेसिकली फंसाया नहीं था, उस बंदे को मना दिया था कि वो अपने ऊपर काजुटोरो को मारने का इल्जाम ले लेगा, जिससे कि माइकी के ऊपर कोई भी उंगली ना उठाए। और इसके बाद भाई माइकी काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था यार। अब यार तुम खुद सोचो यार, माइकी ने खुद अपने दोस्त को अपने हाथों से मार डाला तो यार उसको कितना बुरा लगा होगा, है कि नहीं। जिसके बाद यार वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो गया था और टोमान के ऊपर वालहाला ने कब्जा कर लिया था। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही बहुत बड़ी हो गई जिसमें माइकी कमांडर बन गया और टेटा किसेकी एक्टिंग कमांडर बन गया। जब टाकेमिची ये सब सुनता है तो भाई उसको तो यकीन ही नहीं होता। ये सब सुन के वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, जिस माइकी को मैं जानता हूँ वो कभी भी किसी की जान नहीं लेगा, मतलब ऐसा कैसे हो गया। तो ड्रैगन कहता है कि अच्छा मुझे एक बात बताओ टाकेमिची, अगर कोई तुम्हारे भाई को जान से मार डाले तो तुम क्या करोगे। तुम खुद सोचो, माइकी के सामने बाजी की डेथ हो गई थी और उसके बाद काजुटोरो ने उसके खुद के भाई को भी मार डाला था, तो वो शांत कैसे बैठ सकता था। बाजी के मरने के बाद तो वो अपने आप के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख पाया। जब ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं तो टाकेमिची इधर रोने लग जाता है और वो नाओटो से यही कहता है कि यार मेरे को पूरा यकीन है, मैं दिल से कह सकता हूँ कि माइकी बुरा नहीं है, वो किसी की जान कभी नहीं ले सकता। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरे दिमाग के साथ क्या चल रहा है यार। भले मेरे को इनमें से कुछ भी चीजें याद नहीं है, लेकिन जब मैं इनके बारे में सोच रहा हूँ तो मेरे को हल्की हल्की नजारे याद आ रहे हैं कि ऐसा हो चुका है, जैसे कि बाजी खून में नीचे गिरा हुआ है और कास्टोरा भी नीचे है, माइकी पूरा खून से लथपथ है। मैं कुछ भी करके उसको बचाना चाहता हूँ, लेकिन मैं करूँ क्या। ये लोग यहाँ पे फिर से नाओटो के घर पे आ जाते हैं और नाओटो यही कहता है कि देखो ये सब कुछ ब्लडी हैलोवीन के दिन हुआ था। उसी दिन टोमान वालहाला से हार गया था और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उस दिन माइकी ने काजुटोरा की जान ले ली थी। तो टाकेमिची यहाँ पे डिसाइड करता है कि इसका मतलब ये है कि हमें बाजी को बचाना होगा, तो उसके बाद माइकी अपना आपा नहीं खोएगा और काजुटोरा की जान नहीं लेगा, है कि नहीं। और इससे टेटा किसेकी का प्लान भी फेल हो जाएगा। तो नाओटो कहता है ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा नया मिशन है कि इस बार तुम्हें बाजी को बचाना है। तो टाकेमिची कहता है हाँ ऐसा लग रहा है कि हमारा यही बचाना ही चलता रहेगा, पहले ड्रैगन अब बाजी, कोई बात नहीं। तो ये दोनों हैंडशेक करते हैं और टाकेमिची फिर से पास में आ जाता है। जब वो इधर पास में आता है तो सामने इधर हिनाटा होती है और बेसिकली वो उसको घर छोड़ने आया होता है। यहाँ पे वो उसको बाहर रुकने के लिए कहती है और वो अंदर से एक सरप्राइज गिफ्ट लेके आती है टाकेमिची के लिए। जब टाकेमिची उसे ओपन करता है तो उसके अंदर बिल्कुल वैसा ही नेकलेस होता है जैसे कि उसने हिनाटो को दिया होता है, जिससे कि इन दोनों के पास मैचिंग नेकलेस हो जाता है। टाकेमिची को याद आता है कि कैसे अभी की दुनिया में हिनाटा जल के मर गई थी और उसका नेकलेस भी पूरा जल चुका था और कैसे उसकी मॉम ने बताया था कि हिनाटा के लिए ये नेकलेस सब कुछ हुआ करता था। वो यहाँ पे रोना शुरू कर देता है और उसको थैंक यू बोलता है। दूसरी ओर इधर ड्रैगन काजुटोरो से मिलता है और उसे कहता है कि हे काजुटोरा, क्यों ना हम इस लड़ाई को रोकते हैं यहीं पे, क्योंकि लड़ने से कोई मतलब नहीं है, मैं तुमसे लड़ नहीं सकता। और तुम माइकी से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो, जबकि कोर्ट में माइकी ने तुम्हारा ही साथ दिया था, उसने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी, इसी वजह से तुम जेल से भी जल्दी छूट गए, पता है ना तुम्हें ये बात। तो काजुटोरा कहता है कि उसके बावजूद मेरे को 2 साल जेल में रहना पड़ा और अब मैं पहले वाला काजुटोरा नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं बदल चुका हूँ। तो ड्रैगन कहता है लेकिन अभी भी तुम मेरे क्रू का हिस्सा हो, ठीक है। तो काजुटोरा कहता है देखो ड्रैगन, मुझे तुम्हारी यही बात पसंद नहीं आती। वो यहाँ से चला जाता है और जाते जाते वो यही कहता है कि आगे आने वाली लड़ाई में मैं टोमान को कुचल के रख दूंगा, ये बात याद रखना। यहाँ पे लड़ाई से एक दिन पहले चिफुयु टाकेमिची को बाजी से मिलने के लिए लेके जाता है। चिफुयु इधर बाजी से पूछता है कि क्या तुम्हें टेटा किसेकी के बारे में कुछ पता चला। वो कहता है कि मैंने अपनी भी खुद कुछ रिसर्च की है और मुझे पता चला है कि टेटा कुछ तो प्लान कर रहा है टोमान के खिलाफ। तो ठीक है बाजी, अब हमें कंफर्मेशन हो गई तो तुम्हें वालहाला में रहने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे पास वापस आ सकते हो। तो यहाँ पे बाजी शांत रहता है और चिफुयु कहता है कि क्या बाजी सच में तुम कल टोमान के खिलाफ लड़ोगे। तो बाजी कहता है कि देखो यार, जो तुम्हारा दोस्त नहीं है उसके ऊपर भरोसा मत करो, कल हम टोमान की ऐसी तैसी कर देंगे। तो इधर टाकेमिची यही बोलता है कि मेरे को बाजी से अकेले में बात करनी है। वो बाजी से यही कहता है कि देखो तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन प्लीज कल मरना मत, क्योंकि अगर तुम मर जाओगे तो माइकी को सच में बहुत बुरा लगेगा। तो बाजी हंसते और कहता है क्या कल मैं माइकी को मार डालूंगा, ठीक है, तुम जाके माइकी को ये बात बता देना, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे तो टाकेमिची बाजी को वापस लाने के लिए नहीं मना पाता। तो बाद में यहाँ पे वो माइकी से आके मिलता है और वो उसे यही बताता है कि बाजी को वापस लाने के लिए नहीं मना पाया, तो मुझे माफ कर दो। तो माइकी कहता है देखो यार टाकेमिची, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, ऐसा लगता है कि बाजी अब पीछे नहीं हटने वाला, इसका मतलब यही है कि बाजी ने टोमान को धोखा दे दिया है और हमें कल लड़ना ही होगा। यहाँ पे बाद में टोमान की एक मीटिंग होती है और माइकी यही कहता है कि कल हम वालहाला से लड़ने वाले हैं और उन गद्दारों को हम बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाएंगे, सच में उनकी वाट लगा के रख देंगे। लेकिन रुको, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा बचपना भी तुम्हें दिखाऊं। मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं अपने फ्रेंड से नहीं लड़ सकता यार, क्या करूं मैं। लेकिन
चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, तुम लोग मेरे साथ हो, तुम सबको मेरी मदद करनी है और कल हम जीतेंगे और बाजी को फिर से अपने पास लेके आएंगे। यहाँ पे सबके सब टोमान टोमान चिल्लाने लग जाते हैं और वो ड्रैगन से पूछते हैं, हे ड्रैगन, मैं सबसे बेकार कमांडर हूँ ना? तो ड्रैगन कहता है कि इनकी चेयर्स को सुन के ऐसा लगता तो नहीं है। और यहाँ पे किसी की भी शौक हो जाता है और वो यही कहता है कि यही तो मैं चाहता था। बिल्कुल वही हुआ। यहाँ पे हमें अक्टूबर 31, 2005 का सीन दिखाया जाता है, यानी कि लड़ाई के दिन का सीन दिखाया जाता है। और टाकेमिची जब इधर आता है तो भाई इधर तो काफी सारे लोग होते हैं जहाँ पे लड़ाई होने वाली होती है। वो यही सोचते हैं कि ये सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो चिफुई यही बताता है कि ये टोमान वर्सेस वालहल्ला की लड़ाई देखने आए हैं और ये जानना चाहते हैं कि कौन जीतेगा, क्योंकि जो भी जीतेगा वो टोक्यो को कंट्रोल करने के और नजदीक आ जाएगा। तो इसलिए सारे के सारे डिलिंक्वेंट बॉस इधर आए हैं ये लड़ाई देखने के लिए। वो देखो, ये है हेटानी ब्रदर्स, ये रपोंगी से हैं और कहा जाता है कि सिर्फ ये एक कॉल पे 100 से भी ज्यादा बंदों को इकट्ठा कर सकते हैं एक बार में। वो मोटा बंदा देख रहे हो जो गाड़ी पे बैठा है, लीन मैन, मैंने सुना है कि ये एक भालू से भी ज्यादा खतरनाक है और ताकतवर है और ये यूइनो चलाता है। तभी यहाँ पे हानसन आता है जो कि कहता है कि आज मैं यहाँ पे इस फाइट को देखने वाला हूँ और एक रेफरी की तरह एक्ट करूंगा और मैं हूँ इकेबुकुरो क्रिमिनल ब्लैक मेंबर्स का एक मेंबर। तो चिफुई ये बताता है कि ये 1988 के ग्रुप का एक बड़ा मेंबर है और ये आज रेफरी की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे हानसन दोनों ग्रुप्स को बुलाता है, टोमान और वालहल्ला। माइकी इधर हानसन को शुक्रिया अदा करता है कि आज वो रेफरी की तरह एक्ट करेगा। तो हानसन यही कहता है कि अगर इस लड़ाई में मेरे को मजा नहीं आया ना तो तुम दोनों को ही मैं हरा दूंगा, समझे? तो इधर ड्रैगन और काजुटोरा को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बुलाया जाता है और हानसन उनसे पूछता है कि अब बताओ मेरे को कि 5-5 के ग्रुप में लड़ोगे अपने बेस्ट बंदों के साथ या फिर सारे बंदे एक दूसरे से लड़ोगे, क्या डिसाइड करते हो? तो ड्रैगन यही कहता है कि देखो, वालहल्ला हमसे लड़ना चाहता है तो इन लोगों को ही डिसाइड करने दो ये लोग क्या चाहते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन है कि अगर हम जीत गए तो हम बाजी को अपने साथ लेके जाएंगे। जैसे ही ड्रैगन ये कहता है तो काजुटोरो को तो गुस्सा आ जाता है और वो भाई हानसन को एक मुक्का मार के लटा देता है। भाई हानसन बेहोश और वो यही कहता है कि यहाँ हम कोई घर घर खेलने आए हैं, आज हम तुम सबको मार डालेंगे जान से, समझे? तो चलो दोस्तों। तो भाई बेसिकली यहाँ पे कोई रूल नहीं होता, ये दोनों की दोनों गैंग एक दूसरे की तरफ भागना शुरू कर देती है और लड़ना शुरू कर देती है। तो बेसिकली यार यहाँ पे टाकेमिची भी भाग रहा होता है यार बिल्कुल जोश में। इसको देख के तो मुझे भी जोश आ रहा है। बेसिकली यार वो कोई बड़ा फाइटर नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से तो उसको लड़ना भी नहीं आता, लेकिन फिर भी चलो यार, मेरे ख्याल से 1-2 मुक्के तो मार ही लेगा। सामने वाले 100 मार रहा है तो एक तो मार ही देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना? मुझे पता